हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर शशिकांत गोयल, सहायक प्राध्यापक पादप रोग विज्ञान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे गोभी वर्गीय फसलों में समन्वित कीट रोग प्रबंधन कैसे करें। डॉक्टर शशिकांत गोयल, कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम। राम राम। इससे पहले कि हम गोभी की बात करें, जानना चाहेंगे कि समन्वित कीट रोग प्रबंधन से क्या आशय है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, फसलों से अधिक उपज प्राप्त करने व कीटों एवं रोगों से खरपतवारों के नियंत्रण हेतु अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया गया जी और किया जा रहा है जी। इससे पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्यों व जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव, मिट्टी व पानी में कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा बढ़ रही है जी जिससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। इन परिणामों को देखते हुए अब आवश्यक हो गया है कि कीटनाशी रसायनों का कम से कम उपयोग करते हुए जी अन्य उपाय जैसे कृषि क्रियाओं में हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं, बिजाई समय में फेरबदल कर सकते हैं, बीजोपचार कर सकते हैं। फिर आता है यांत्रिक उपाय, इसमें हम लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप या चिड़ियों के बैठने के लिए लकड़ी के स्टैंड हम खेतों में लगाएं जिससे कि वे परभक्षी का कार्य करें। वे जैविक कारक में कुछ परभक्षी कीट हैं, परजीवी फफूंद हैं, वे पादप सतों का प्रयोग करके भी हम ये काम कर सकते हैं जी। इन चीज़ों के प्रयोग को जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक अपनाया जाए। इन्हीं सब विधियों को जानना व बुद्धिमत्ता पूर्वक इनका मिला जुला इस्तेमाल करना ही समन्वित कीट रोग प्रबंधन अर्थात IPM या IPDM कहलाता है। जी, तो ये तो बात हुई कि समन्वित कीट रोग प्रबंधन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं गोभी वर्गीय फसलों की। तो कौन कौन सी गोभी वर्गीय फसलें हैं। देखिए, गोभी वर्गीय फसलों में जो मुख्य फसल आती हैं राजस्थान में बोई जाने वाली, वो सरसों और तारामीरा है जी। फसलों की जब बात करते हैं। और जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली व मूली इस कुल के अंदर गोभी वर्ग के अंदर आती हैं। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सरसों में समन्वित कीट रोग प्रबंधन क्या है और भूमि और बीजोपचार क्यों जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं स्वस्थ बीज व स्वस्थ धरा, खेत रहे हरा भरा। तो भूमि का उपचार हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से करते हैं जिससे जो सुप्तावस्था में पड़े कीटों के अंडे, प्यूपा, कवकों के बीजाणु इत्यादि नष्ट होते हैं, जिससे मुख्य रूप से तनागलन, सफेद रोली व तुलासिता रोग से बचाव होता है। और खेत तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा जो कि 2.5 किलो प्रति 100 से 200 किलो गोबर की खाद में अच्छी तरह मिला के तैयार की हुई हो, उसे प्रति हेक्टेयर में हिसाब से डालें तो ये तनागलन रोग पर बहुत प्रभावी पाई गई है। अच्छा। क्योंकि जितने भी भूमि में पाए जाने वाले रोग हैं वो ट्राइकोडर्मा से नियंत्रित होते हैं जी। भूमि के बाद हम बात करेंगे बीज की। यदि हम कीट व रोग प्रतिरोधी उन्नत किस्म का चुनाव करें तो निस्संदेह हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। कुछ किस्में जैसे RH 9304, RH 9802 सफ़ेद रोली प्रतिरोधी किस्म है, गिरिराज वैरायटी है सरसों की। और आप बीज के लिए हमेशा प्रमाणित बीज ही बोएं जो कि RSCC के द्वारा या सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर के द्वारा प्राप्त होता है जी। उसे आप काम में लें। और बीजोपचार सबसे सरल व सस्ता तरीका है कीट व रोगों से बचने के लिए। और रोकथाम का तरीका सबसे बढ़िया बीजोपचार है। इसके लिए आप मेटालेक्सिल SD 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से व ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। जी, तो ये तो बात हुई कि भूमि और बीजोपचार क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन जानना चाहेंगे कीटों का आपने जिक्र किया और रोगों का आपने जिक्र किया, तो सरसों के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुख रोग हैं। सरसों के प्रमुख कीट में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो है पेंटेड बग कीट जी, आरा मक्खी, चेपा जिसे हम मोइला भी कहते हैं, वे लीफ माइनर कीट है जी। जबकि रोग की बात करें तो रोग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान फसल को पहुंचाते हैं वो है तनागलन जिसे हम स्क्लेरोटिनिया रोट भी कहते हैं, झुलसा, सफ़ेद रोली, तुलासिता व चूर्णी लासिता जी। ये मुख्य रोग और मुख्य कीट हैं। बिल्कुल। तो अब रोगों के और कीटों की बात चली है तो साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरसों में कीटों के समन्वित कीट प्रबंधन के लिए किसान भाई बहन को क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के बाद बिजाई करने पर अंकुरण के 7 से 10 दिन की अवस्था में जी। पेंटेड बग कीट का प्रकोप होता है। खेत में आप नियमित भ्रमण करें। कीट के दिखते ही प्रारंभिक अवस्था में हम नीम के बने कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करें जी। कीट संभव हो तो 21 से 30 दिन में पहली सिंचाई करें जिसकी वजह से पेंटेड बग का प्रकोप कम होता है। और पौधे इस कीड़े से पौधे पीले पड़ने लगते हैं और इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 875 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें जी।
और अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद एक दूसरा कीट है, वो है आरा मक्खी। आरा मक्खी कीट का प्रकोप होता है। ये जब आप देखेंगे पत्तियों को, तो ये पत्तियों को पूरा खा जाती है और केवल शिराएं उसमें बसती हैं। और शिराएं बसती हैं, इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% चूर्ण का बुआई के 7 दिन बाद सुबह या शाम में कभी भी आप भुरकाव करें, जिससे इस कीट से बचा जा सकता है जी। और अगेती बुआई हम कर देते हैं मान लीजिए, तो इन कीटों के प्रकोप से बच सकते हैं जी। और चेपा व मोइला के लिए भी यही सब उपाय कारगर हैं। साथ ही हम चेपा के नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट कॉक्सिनेला, जो कि परभक्षी कीट है जो कि मोइला को खाता है, का प्रयोग बहुत कारगर पाया गया है। और साथ ही साथ हो सके तो खेत में चिड़िया, मैना आदि पक्षियों के बैठने के लिए लकड़ी के अड्डे बनाएं, जिससे कि शत्रु कीटों को अगर खाकर नष्ट कर सकें। जी। कीटों का प्रबंधन किस तरीके से करना है, ये तो जानकारी हमने हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचा ही दी, लेकिन अब बात करें रोग प्रबंधन की, तो किस तरीके से रोग प्रबंधन करें सरसों में? यदि समय पर भूमि में बीज का उपचार कर लिया जी, आप ये माने कि हमने 75% रोगों का प्रबंधन कर लिया। अतः मेरी सभी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि भूमि में बीज का उपचार अवश्य करें। जी। सरसों के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग रामबाण साबित हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर 100 से 200 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद पर उगाकर खेत तैयार करते वक्त प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। जी। और साथ ही बीज उपचार मेटालेक्सिल एचडी 6 ग्राम प्रति किलो व ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करें। जी। ये आपको तनागलन, सफ़ेद रोली व तुलासिता, जो कि मुख्य रोग हैं, से मुक्ति दिलाएंगे। जी। फिर भी यदि खेत का भ्रमण करते रहें और यदि कहीं आपको रोग दिखता है, जैसे झुलसा, पत्ती धब्बा, तुलासिता, जी, तो एक दवाई है डाइथेन M45, जिसकी आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़कना है। जी। साथ ही शुरू में यदि रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग हुआ हो, समय पर बुआई हो, उचित पंक्तियों की दूरी हो, फसल चक्र वगैरह अपनाया हुआ हो, तो हम समन्वित रोग प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। जी। थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, गोभी वर्गीय सब्जी की जो फसलें हैं उनमें समेकित नाशी जीव प्रबंधन किस प्रकार करें? देखिए, गोभी वर्गीय सब्जियां सभी को विदित है कि शाकोत्पादन ज़्यादा लाभदायक होने के साथ साथ जी, थोड़ा सजगता चाहता है। और शाकोत्पादन, सब्जी उत्पादन करना अपने आप में मुनाफे का सौदा है। जी। किंतु सब्जियों में कीटों व रोगों का आक्रमण तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। इसे हम 2 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली अवस्था है बीज व नर्सरी अवस्था जी, और दूसरी अवस्था है मुख्य फसल। जी। क्योंकि जितने भी रोग और कीट आते हैं वो मुख्यतः बीज व नर्सरी अवस्था में यदि हमने नियंत्रण कर लेते हैं तो खेत में हमें इतनी समस्या नहीं आती। तो इस समय क्या क्या सावधानी किसान भाई बहनों को बरतनी तो हम चाहिए? पहले बीज व नर्सरी अवस्था में के बारे में बताते हैं। ये कुछ पॉइंट्स इस तरह से बनाए हुए हैं मैंने, और ये बहुत सक्सेस पाए गए हैं। अच्छी जल निकासी के लिए और डंपिंग ऑफ, जो सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, बचने के लिए नर्सरी, जब हम पौध तैयार करने के लिए क्यारी बनाते हैं जी, वो जमीन से 10-15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई। नर्सरी की बुआई से पहले मिट्टी को आधा MM मोटी पॉलीथीन शीट से 2 से 3 सप्ताह तक ढककर मिट्टी का सौर्यीकरण करें। मतलब अच्छा। उसके अंदर गर्मी दें सूरज की, मगर उस वक्त उसके अंदर मॉइस्चर पूरा रहना चाहिए। अच्छा। है ना, नमी रहनी चाहिए, जिससे उसके अंदर गर्मी से जितने भी कीटों के अंडे होंगे या कवक के जीवाणु होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं। जी। फिर क्यारी की मिट्टी को 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर नीम की खली मिला करके उपचारित करें। अच्छा। सड़न रोग से बचाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा से 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करें। नर्सरी के दौरान रोगों के नियंत्रण के लिए, जी, ये तो अपने पूरी क्यारी तैयार कर ली, उसके बाद हम नर्सरी के दौरान देखते हैं तो ट्राइकोडर्मा की 250 ग्राम मात्रा को 3 किलो गोबर की अच्छी सड़ी खाद में मिला करके 1 सप्ताह तक नमी दें और छोड़ दें। बाद में 3 वर्ग मीटर क्यारी में मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला दें। जी। और फिर डैम्पिंग ऑफ के नियंत्रण के लिए कैप्टान 75 WP का घोल बनाएं, जिसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उस क्यारी के ऊपर जमीन में डालें, जिससे कि जो भूमि जनित रोग है डैम्पिंग ऑफ वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। और फिर इसी वक्त उस वक्त कीड़े भी आते हैं, जैसे मैंने आपको सरसों में बताया था जी, पेंटेड बग या जो आते हैं कीड़े जी, उससे बचाव के लिए इमिडाक्लोपिड 70 WS 5 ग्राम पर केजी सीड की बीज की दर से उपचारित करें। और यदि फिर आपको लार्वा दिख रहा है, एक लार्वा प्रति पत्ती जी,
तभी आपको छिड़काव करना है। और ये एक इसमें कीट आता है, हीरक शलभ आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड बैक मोथ। तो हमें 3 ग्राम पर लीटर बेसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का, जैविक नियंत्रण का उपाय है। अच्छा। बैक्टीरिया होता है जो उस पर कंट्रोल करता है जी। तो हमें छिड़काव करना चाहिए। मृदु रोग में फफूंद के लिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से मैंकोजेब 75 WP का छिड़काव करें जी। और इसमें एक इल्ली आती है, उसे हम कैटरपिलर कहते हैं, कैबेज बटरफ्लाई भी बोलते हैं, और उसके लिए हमें NSKE, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम का बीज का बना हुआ सत 5% की दर से छिड़काव करें। पौध तैयार होने पर मुख्य खेत में लगाने से पूर्व 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा के घोल में जड़ों को डुबोकर फिर लगाएं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे, और इससे आपकी फसल खेत में मुख्य रूप से स्वस्थ रहेगी। जी। अब जानना चाहेंगे मुख्य फसल में किस तरीके से समेकित नाशी जीव प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सभी तरह की क्रियाओं को काम में लेना है, कृषि क्रियाओं को, यांत्रिक क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को। तो इसमें यदि हम पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे, उससे क्या होगा, रोगों का फैलाव कम होगा। ठीक है। गोभी की 20 कतारों के बाद में एक सरसों की कतार लगाएं। अच्छा। वो अंतराशस्य का काम करती है, और उसके जो फूल होते हैं वो अन्य कीटों को आकर्षित कर लेते हैं, और हमारी मुख्य फसल यदि गोभी लगा रखी है वो हम बच जाती है। तो ऐसा भी हम करते हैं। हीरक पृष्ठ शलभ हेतु हम 5 फिरोमोन प्रपंच, फिरोमोन एक तरह का आकर्षित करने, कीटों को आकर्षित करने वाला तत्व है, वो एक पिंजरा, एक प्रपंच बनाते हैं, उसे हम काम में लें, जिससे कि उसमें लगने वाले कीट उस पर आकर्षित होकर उसमें हम इकट्ठे करके मारते हैं। उसके अंतराल पे हम 1 सप्ताह के अंतराल पर इसमें हम पैरासिटोइड भी छोड़ते हैं, ट्राइकोग्रामा, जो कि जितने भी वो परभक्षी का, परजीवी का काम करते हैं, हानिकारक कीटों के ऊपर वो परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा। और रोपाई के 20 से 25 दिन बाद वही नीम सीड, नीम के बीज का सत जो है 5% का छिड़काव करें, जिससे समस्त प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो पाएगा। और यदि पत्तियों पर, ये तो हो गई कीटों की बात जी, अब हम रोग की बात करते हैं। पत्तियों पर यदि कोणीय धब्बा, जो कि पीले से भूरे रंग के होते हैं, वो यदि दिखते हैं, तो आपको एक मिश्रण बाजार में आता है जिसमें मेटालैक्सिल भी होता है और डाइथेन M45 भी होता है जी। उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से हिसाब से छिड़काव करें। और यदि कई बार इसमें जीवाणु जनित रोग जो है, काली शिरा या काला विगलन रोग दिखाई देता है जी, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है, यदि काली शिराएं दिखती हैं तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लाइटोक्स के मिश्रण का छिड़काव करना होता है। जी जी। डॉक्टर शशिकांत गोयल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे भाई बहनों तक पहुंची। गोभी वर्गीय फसलों में समन्वित कीट रोग प्रबंधन किस प्रकार से करें, कुछ संदेश आपकी तरफ से चलते चलते किसान भाई बहनों तक? मेरे किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो समन्वित कीट प्रबंधन आज की जरूरत है, और आपका इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, आप पे जो जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनको आप काम में लेते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से। डॉक्टर शशिकांत गोयल, सहायक प्राध्यापक, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को गोभी वर्गीय फसलों में समन्वित कीट रोग प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।